आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। परीक्षा से पहले आपके सामने कुछ वीडियो डाले जाएंगे, यानी जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसे आपके सामने पेश किया जाएगा। अभी मेरा क्योंकि फ़ोन बनने के लिए सैमसंग में गया हुआ है तो थोड़ा सा समय उसमें अप्रूवल में लगा, तो इसलिए अभी दूसरे फ़ोन से ही आपके सामने इसे पेश किया जा रहा है। लेकिन जब वो बन के आ जाएगा तो आपके सामने वीडियो जो है वो पेश किया जाएगा, यानी अनुभव के आधार पर सिलेक्ट करके कुछ चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। उससे उम्मीद है आप लोगों को मदद मिलेगी। अब रही बात ये कि एग्ज़ाम जो है देते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अनुभवी लोग भी गलती कर देते हैं, थोड़ी सी भी अगर लापरवाही हुई या ध्यान हमारा हटा तो कुछ का कुछ हो जाता है, एक सवाल से भी हम बाहर हो सकते हैं। ऐसा होता है कि अक्सर जो है वो सर्किल को फिलअप करते वक्त, भरते वक्त हम 25वां सवाल मान लिया अटेंड कर रहे हैं तो 26वें पे हम क्या कहते हैं, निशान लगा देते हैं, सर्किल को भर देते हैं और फिर गलती हो जाती है। तो इसलिए गलती करने के लिए थोड़ा सा भी कोई भी मौका नहीं है। अगर हमने गलती की तो बाहर हो सकते हैं। अब यह है कि हमें जैसे मान लिए पेपर देना है तो क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहली चीज ये है कि हमारे पास एक जैसे होता है कि हमें कहीं जाना है तो उसके लिए एक रास्ता होता है, तो हमें पहले अपने लिए एक स्टेप तय कर लेना चाहिए। स्टेप का मतलब ये पहला हमारा रास्ता जैसे मान लिए है तो एक रास्ता हमारे लिए ये है, इस पर चलना है, फिर दूसरा रास्ता ये है और फिर तीसरा रास्ता ये। तीन रास्तों के आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी को अगर हम बना लेंगे तब दिक्कत नहीं होगी। पहला जब हम चरण चल रहे हैं तो सबसे पहले 100% वाले पर हमें करना चाहिए, यानी जिसपे पूरा का पूरा हमें आता हो, सारे मतलब कोई डाउट ना हो, एकदम क्लियर हमें कि हाँ यही होगा, उसको हम पहले करें। तो 1 से लेकर के 150 सवाल तक चलें और उसमें हम करते चले जाएं। सिर्फ उन्हीं सवाल को हम अटेंड करेंगे जिसमें हम पूरी तरह से कंफर्म है कि इसका यही आंसर होगा। और इसमें बहुत ज्यादा सख्त तो होना चाहिए, थोड़े से भी मतलब डाउट वाले सवाल उसमें कंसीडर हमें नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए 150 में से हमें कुल 78 हम कर पाए, यानी इतने ही सवाल हमारे सही हुए और हमें जो है 100 तक मान लिए पहुंचाना है, लगभग 100 के आसपास से, क्योंकि अब पोस्ट कम है तो मानी इस बात है कि थोड़ा सा मेरिट ज्यादा रहेगी। तो अगर 78 हमने पहले चरण में मान लिए कर लिया है तो उसी वक्त हमें करना ये चाहिए कि जो सर्किल होता है, मान लीजिए जैसे सर्किल है ये, तो हमें जो है वो सर्किल में ही पहले पेज से ही निशान हल्का सा यहाँ पर एक डॉट का लगा सकते हैं। ऐसे डॉट लगा लिया, डॉट लगा लिया, तो जब हम पूरा कर लेंगे तो उसको भरने में हमें बहुत तेजी के साथ हम उसको भर सकते हैं। और अगर पहले से ही हम इसको मान लिया भरने लग गए तो इसमें क्या होता है, थोड़ा समय ज्यादा जाता है। अगर हम हल्का सा डॉट लगा दें, निशान हल्का सा कंफर्म वाले पे कि इसमें 100% हम कंफर्म है, तो क्या होगा कि जब हम पूरा कर लेंगे 150 सवाल तो उसमें अगर 82 या 78 हमने मान लिया कि इसको भरा और उसके बाद हमने गिन लिया तो इतने सवाल आ गए, जो तेजी साथ गिन लेना चाहिए। तो उससे एक अंदाजा लगेगा कि हमको अब क्या करना है। उसके बाद करते वक्त ही हमें जो है वो प्लस का निशान लगा लेना चाहिए। इसमें 50% यानी दो विकल्प जो है हमारे, इसमें दो विकल्पों में हम फंसे हुए हैं। तो अगर हम कोई निशान लगा लें, जैसे किसी भी तरह का निशान लगा देते हैं, प्लस का निशान इसे लगा दिया, इसमें 50% यानी दो में हम फंसे हुए हैं। और लगाते वक्त लगा कि कोई एक विकल्प, मान लीजिए 3 विकल्प हमको पता है कि इसी में से आंसर होगा, तो उसके लिए मान लिया हमने ऐसे करके मतलब क्रॉस का निशान लगा लिया। तो अपना निशान लगा लें, क्योंकि जो सवाल एकदम नहीं आता है उसमें तो जाने की जरूरत नहीं, चाहे हमारा दिल कितना ही कहे इसमें यही आंसर है, तो दिल की बात वहां नहीं सुननी है, क्योंकि दिल तो कुछ भी कह सकता है। तो ऐसे में भटकाव हो जाएगा ना। तो 50 मतलब चारों विकल्प जो हमें नहीं आते हैं उसे हमें एकदम टच नहीं करना है। 3 हम अपनी स्ट्रेटजी बना के चलेंगे कि पहले तो हमें कर लेना है एकदम 100% वाले को, उसके बाद उसी में निशान लगाते वक्त हमको हल्का सा यहाँ पे डॉट से निशान भी लगा लेना है। बहुत तेजी के साथ हम फिर सर्किल को आसानी के साथ भर लेंगे, क्योंकि निशान तो हमको है, पता है कि इसमें एक डॉट लगा हुआ है। अब सेकंड में जब हम आते हैं तो उसमें 50% वाले में, क्योंकि हम निशान लगा चुके हैं, प्लस का निशान लगा चुके हैं, या अपने हिसाब से जो भी निशान लगाए जिसमें हमें दो विकल्पों में हम फंसे हुए हैं, तो फिर क्या होगा कि सेकंड जब हम दूसरा चरण चलेंगे तो सिर्फ उन्हीं सवालों को देखेंगे जिसमें ये निशान हम लगा करके आए हैं। तो इसमें क्या होगा, जो 50% वाले होते हैं, इसमें दो विकल्प में हम फंसे हुए हैं, तो उसको लेकर के क्या होगा कि मान लिया 18 सवाल जो है हमारे, वो दो विकल्पों में हम फंसे हुए हैं, और ऐसे सवाल कुल 18 हैं या 20 हैं, 25 हैं, जितने भी हों। तो इस पर जब हम, क्योंकि भर लिया हमने, पहले चरण में सर्किल भी भर लिया है हमने, तो पिछले सर्किल में जो आंसर हमने भरा है उसके हिसाब से हम
कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी सीरीज चल रही है, ए की चल रही है कि बी की चल रही है कि सी की डी की चल रही है। तो जब हम सेकेंड स्टेप में चलेंगे जिसमें कि 50% वाले रह गए हैं, उसमें मान लिए ए वाला हमको विकल्प लग रहा है सही, तो हम पहले के सीरीज को देख लेंगे उसमें ए वाला कहां पे आया है। तो पहले की सीरीज के बेस पर, क्योंकि हमने पहले चरण में भर लिया है, तो दो विकल्पों वालों में हमें कुछ अंदाजा लग जाएगा पहले की सीरीज को जो हमने भरा हुआ है, या आगे की सीरीज को देख करके वो भी हमने भरा होगा कहीं ना कहीं। तो उससे भी हमको कुछ ना कुछ एक क्लू तो मिल सकता है कि सीरीज किस क्रम में चल रही, क्योंकि सवाल ए बी सी डी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं कि ए आंसर कितना रखना है, बी कितना रखना है। 150 सवाल में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि सी वाले कितने विकल्प रखे जाएंगे, डी वाले, और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सबके सीरीज के हिसाब से अलग अलग रहता है। तो इस तरह से एक हमको ये मिलेगा कि हम पहले और आगे की सीरीज को देख करके अपना जो 50% वाला है उसमें एक अंदाजा के लिए हमारे पास विकल्प मिल जाएगा, एक सहारा मिलेगा कि हम इस आधार पर कोई निर्णय ले सकते हैं कि ए होगा कि बी कि सी। तो इस तरह से सेकंड में जब हम चलेंगे तो इसमें हमारे सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि हम सेकंड स्टेप में चल रहे हैं, दूसरा चरण है हमारा, और सिर्फ दो विकल्प वाले में हमें करना है। तो अगर 20 सवाल नहीं आते हैं तो उम्मीद है कि 20 अगर हम लगा देंगे तो 12 से 14 सवाल हमारे सही हो सकते हैं, अगर हमने सीरीज का भी सहारा ले लिया और अनुमान लगाया। उसमें अनुमान और कल्पना ये सारी चीजें चलती हैं, अंदाजा भी हमारा चलेगा, क्योंकि हम पूरी तरह कंफर्म नहीं, तो उसमें सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो हमारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब तीसरे चरण में जब चलेंगे तो उसमें भी हम सीरीज को और सहारा ले सकते हैं, जो ABCD आगे और पीछे चल रही है, तो उसके आधार पर हम कोई निर्णय कर सकते हैं। लेकिन इस सीरीज में कभी कभी गलती भी होती है, लेकिन अगर हमारा अनुमान सही होगा तो कहीं ना कहीं ये सीरीज हमारी मदद करेगी। 3 विकल्प में से कोई एक विकल्प होंगे तो हम चुन सकते हैं सीरीज आगे पीछे की देख करके, और अपने अनुमान को भी लेकर के चलना चाहिए, सिर्फ सीरीज के आधार पर नहीं, बल्कि यह देखना चाहिए कि किस तरह का सवाल है, क्या नेचर है, कौन सी घटना है, और तर्क वितर्क करना चाहिए। यानी जो सवाल है तो उस सवाल में कहीं ना कहीं हमें सवाल के आधार पर हल्के से बोलते हुए प्रश्न करना चाहिए। कभी कभी सवाल हम समझ नहीं पाते हैं और ना समझ पाने की वजह से गलती हो जाती है। अब तैयारी जिनकी बहुत अच्छी है उनका तो पेपर ठीक ठाक होता है, लेकिन जिनकी तैयारी वाली है मध्यम स्तर की, वो क्या करेंगे? तो उनके लिए रूल बहुत, ये जो जिनकी तैयारी अच्छी है वो तो कर लेंगे काफी हद तक, लेकिन जिनकी तैयारी नहीं है, नौकरी कर रहे हैं, कम समय मिल पा रहा है, तो इस विकल्प पर चल के काफी हद तक पूर्व के अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, क्योंकि हमारा पहले भी पढ़ा हुआ होता है, तो इसलिए ज्यादा दबाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुभव हमारा काम करता है। पहले का पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं मन के अंदर संस्कार के तौर पे सारी इंफॉर्मेशन रहती है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम अपने अनुभव के आधार पर कर सकते हैं। और जिनकी तैयारी एकदम नहीं है, बहुत कम तैयारी है, तो ऐसे में उनको ज्यादा से ज्यादा सवाल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, कम सवाल करेंगे, तो तैयारी भी बहुत ही कम है, तो फिर क्या होगा कि वैसे भी नहीं होगा सिलेक्शन। तो जिनकी तैयारी वीक है, कमजोर है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा 130 सवाल, 135, 150 तक भी लोग कर देते हैं, और कभी कभी हो भी जाता है। अगर थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो ज्यादा करने से क्या होगा कि हमारी तैयारी वैसे भी नहीं है, बाहर वैसे भी होना है, तो ऐसे में जब हम ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो संभावना बढ़ सकती है कि हो सकता हो कि उसमें कम गलत हो, सही ज्यादा हो जाएं। तो इसलिए उस विकल्प को भी हम लेके चल सकते हैं। रही प्रेशर की बात, तो प्रेशर तो सभी के ऊपर रहता है। ये कह देना कि प्रेशर नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, प्रेशर रहेगा। लेकिन अगर हम रणनीति बनाकर चलेंगे तो उसी प्रेशर में हम सही काम करेंगे, क्योंकि हमने अपने लिए एक मार्ग जो है वो बनाया हुआ। बस होता यह है कि वो पालन वहां नहीं हो पाता है। पहले से जाते हैं तब तैयारी करके कि ऐसा ही करेंगे, लेकिन वहां पर चीजें बिखर जाती हैं। वहां पर अपनी प्लानिंग को सही एग्जीक्यूट करना, यही सबसे बड़ी सफलता का उसमें होगा कि जो हमने रास्ता बना लिया कि पहले में चलेंगे तो पूरी तरह से 100% वाले ही सवाल करेंगे, और फिर निशान भी लगाते चलेंगे और सर्किल में डॉट भी लगा देंगे, ताकि पूरा 150 जो सवाल है, जितने भी सवाल आए हैं, उसको हल करने के बाद हम ये अंदाजा गिन लेंगे कि कितना हमारा हुआ। तो एक अंदाजा लग जाएगा कि 70 से नीचे है कि 70 से ऊपर है। तो उसके आधार पर हम क्योंकि निशान लगा चुके हैं, 2 विकल्पों वालों में निशान सब लगा चुके हैं, तो अब फिर तेजी के साथ वो निशान हमारी मदद करेगा। तो तेजी के साथ हम उसको आगे बढ़ते हुए, कुछ समय तो हमारा कुछ ना कुछ बीतेगा ही, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब निशान लगा चुके हैं तो तेजी के साथ उसको हम सारे सवालों को डील कर लेंगे। फिर सेकंड स्टेप में भी क्यों निशान लगा चुके हैं, तो तीसरे बार जब चलेंगे तो उसमें भी बहुत तेजी आ जाएगी, क्योंकि जो एकदम नहीं वाले विकल्प है उनकी संख्या बहुत कम होगी। जिसमें 3 विकल्पों में हम फंसे हुए हैं, उन सवालों की संख्या कम होगी अगर हमारी तैयारी ठीक होगी। तो
तो इस आधार पर अगर हम तैयारी करेंगे तो सही स्ट्रेटजी बना करके उसको वहां पर उसको लागू करना बहुत बड़ी चीज है। अगर हम लागू कर लेते हैं और आगे पीछे की सीरीज को भी देख लेते हैं तो कुछ हेल्प मिलेगी। तो इसलिए सावधानी के साथ उसको करते हुए जो है हम अपना मतलब पेपर वहां सही अंदाज से दे सकते हैं। तो इसलिए दबाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा भी हो, जिस प्रकार की भी मतलब कंडीशन वहां पे होती है, अगर हम मजबूत रहेंगे तो हमारा पेपर सही होगा। तो यहीं पर अनुमति दे, परीक्षा से पहले जो है कुछ समय पहले आपके लिए वीडियो जो है पेश किया जाएगा। जब मोबाइल जो है बंद करके आ जाएगा तो एक कोशिश की जाएगी कि आपके सामने जो आने वाली चीजें होंगी उसी को रखा जाएगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।